सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महिमा पंत है। महिमा जी आप कहाँ से हैं? जी हम खटीमा नौगवा ठग्गू से हैं। महिमा जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी हमने 6 मार्च 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। महिमा जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम यही चलती आ रही साधना करते थे, जैसे शिव की पूजा करते थे, उनको अपना भाई बनाया हुआ था, उनको राखी बांधते थे हम शिव जी को, और उनकी पूरी जितनी भी फैमिली उनको हमने खुद की फैमिली बनाई हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं?
जी, हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पुस्तक सेवा करने आए थे, तो उन्होंने अब पुस्तक दी थी मेरी मम्मी को, जीने की राह, और उन्हीं ने ही मम्मी को बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये ऐसे नाम दीक्षा देते हैं और ऐसा ज्ञान बताते हैं। तो उसी के माध्यम से मम्मी और हमने पहले नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले, शारीरिक, आर्थिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लाभ मिले। जैसे कि हमें भूत बाधा थी और बहुत अनेकों बीमारियां थी। मैं ठीक होती थी तो मेरी मम्मी बीमार हो जाती थी, मम्मी ठीक होती थी तो दीदी बीमार हो जाती थी। हमारा लगातार बीमारी चलते रहती थी। तो अब हम बहुत अच्छे हैं और हमारी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरे पापा बहुत सालों से ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने की वजह से मेरे पापा की डेथ भी हो गई। और मेरे जो घर वाले थे वो मेरी मम्मी को बहुत मारते थे और उन्होंने मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था। फिर हमारे मामा हमें अपने घर में ले आए थे। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, सिर्फ हमें कपड़े पहन के, जो हमने कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के हम अपने मामा के घर में आ गए थे। फिर कुछ सालों बाद मेरे मामा की भी डेथ हो गई और मेरी मम्मी को अल्सर की बीमारी हो गई और हम सब बीमार रहने लग गए। हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मेरी मम्मी हमारे मामा के घर में आई थी, मेरी मम्मी के पास 1 रुपये बैंक बैलेंस भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो ड्रिंक करते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा था। हमारे पास 1 रुपये, हमारे खाते में 1 रुपये भी नहीं थे। और परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे पास खुद का घर भी है। मेरी मम्मी की जो अल्सर की बीमारी चली आ रही थी वो बीमारी भी ठीक हो गई है। हमको इतनी तकलीफ़ थी, हम इतने बीमार थे, हमारी जो भूत बाधा थी सारी सब ठीक हो गई है। और अब मेरी मम्मी की परमानेंट जॉब भी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब मालिक की दया से, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास हर चीज़ है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ये भी कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप अभी से ही भक्ति पे लग गए, तो क्या ये बात सही है? जी, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कब ख़त्म हो जाए। जैसे मेरे मामा थे, वो इतनी भक्ति करते थे, मेरे मामा को सपने में श्री कृष्ण और राधा दिखाई देते थे। तो मेरे मामा की इतनी छोटी उम्र में क्यों डेथ हो गई, वो भी इतनी बुरी तरीके से। मेरे मामा की खाई में गिरने की वजह से डेथ हो गई। मेरे मामा पहाड़ जा रहे थे, वो भी अपने देवता को पूजने के लिए जा रहे थे, तो मेरे मामा की डेथ क्यों हो गई? अगर भक्ति करने की बुढ़ापे में उम्र होती है तो उनकी इतनी जल्दी क्यों डेथ हो गई? मेरे पापा की इतनी क्यों जल्दी डेथ हो गई? वो तो अभी बुजुर्ग नहीं थे, वो सिर्फ 30-35 साल के थे, तभी उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें सिर्फ बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि अभी हमारी डेथ हो जाए, हम मर जाएंगे तो बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। जब हमें सत ज्ञान प्राप्त होता है, सत भक्ति मिलती है, हमें तभी भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति के अनुसार आप उनसे नाम दीक्षित हैं, तो संत रामपाल जी ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं? क्या वो अपनी बनाई हुई भक्ति बताते हैं कि जो इतनी देवी देवताओं को छोड़ के आप लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हो, ठीक हो जाते हो, आपके लाभ होते हैं? जी नहीं, उनकी खुद की कोई भी भक्ति बनाई हुई नहीं है। वो गीता, वेद, पुराणों से प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। जैसे गीता में बताया गया है कि वो कोई और पुरुष है जिसकी शरण में तुम्हें जाना है, तो परमात्मा हमें, संत रामपाल जी महाराज उस पुरुष के बारे में बताते हैं कि वो कौन भगवान है। हमें गीता, वेद, पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सबसे प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। वो खुद का कुछ नहीं बताते। जब वो सत्संग में बताते हैं तो वो अपने हाथ की अंगुलियां रख के, हर एक श्लोक में हाथ रख के बताते हैं, प्रमाण देते हैं हमें कि गीता के अध्याय में ये लिखा हुआ है, या यजुर्वेद के अध्याय में ये लिखा हुआ है। वो खुद से बना के कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें सत भक्ति, वो सही रास्ता बताते हैं कि हमें उन देवी देवताओं की पूजा करते हुए अपना मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, इस वजह से हमें लाभ प्राप्त होता है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो दर्शक आज हमें टीवी में देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि सत भक्ति जानिए कि वो सत भक्ति क्या है। वो
कौन परमात्मा है जो हमें लाभ दे सकता है और अपना मोक्ष कराइए। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कहाँ से ली? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने ही लोकल के नामदान केंद्र से ली है। क्या आपको दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी या किसी और ने दी? टीवी के माध्यम से हमें संत रामपाल जी महाराज ने ही दीक्षा दी है। आप एक एजुकेटेड हैं, तो एक संत इतनी दूर बैठा है और आप लोग उस संत से उस टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा लेते हो, तो आपको लाभ कैसे हो जाते हैं? आज के युग में इस चीज पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जी, हमें इस वजह से लाभ होते हैं क्योंकि हम सच्चे मार्ग से सद्भक्ति करते हैं। अगर वो संत हमसे दूर भी बैठा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि शिव भगवान, विष्णु भगवान हमसे इतने दूर बैठे हैं तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? वो भी तो हमसे इतने दूर बैठे हैं। ऐसे दूर बैठने का कुछ नहीं है, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, वो हमारे हर जगह विराजमान है। उसके दूर या पास होने से कोई मतलब नहीं होता है, बट ये हमें जानना है कि वो कौन सा सही रास्ता है, सही मार्ग है जिससे हम सद्भक्ति करें और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे आधुनिक युग में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे पास फ़ोन है, उसका टावर हमसे इतनी दूर है तो हमारे तक वो रेंज पहुँचा रहा है, वैसे ही एक पूर्ण संत होता है जो दूर बैठे हुए भी अपने भक्तों को लाभ दे सकता है। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है, अगर कोई लेना चाहे तो? विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसमें पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पर भी चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, उसमें भी अनेकों सत्संग हैं। उनके नीचे भी पट्टी चलती है, उनमें भी नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी चैनल हैं। ट्विटर में संत रामपाल जी महाराज का हैशटैग हमेशा ट्रेंड करता रहता है, तो उससे भी देख के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों, 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए। और कुछ डर से इस डर से कि पुल टूट गया, तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी। 2500 आदमी मर गए और आज सब सीमाएं लांघ दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं। जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व हुआ, हरिद्वार में हुआ था। 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। इस ज्ञान को अब सुनेंगे ये, ठीक है। तो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका बड़ा दुख है। हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा।
कि सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपशिला के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। तब चटक मटक करें जीवता भाई, वो तपशिला पर जैसे बड़बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर हम। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती है अगर यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा ता बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मेरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी ये संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति, बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई परवाह नहीं करता, वैसा है, और हम बोल भी रहे हैं। और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। वो अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो,
विष्णु जी की साधना करो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कितनी बार आप उन सतिथियों को प्राप्त कर सके हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन दुर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यह परमात्मा कह रहे हैं, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहाँ जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम कोई शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं, यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहाँ पर, धक्के तो तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 वर्ष जो पिछली पीढ़ी का यू हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो आप इस ज्ञान के आधार से, कौन से ज्ञान के आधार से, कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहाँ इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की, 15% की, 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहाँ आप चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहाँ आप रह रहे हो, कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहाँ भी तड़प से रोओगे तो कहते वहाँ भी पहुँच जाऊँगा मैं, और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय, और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में, और वहाँ का बन जाए राष्ट्रपति, क्यों पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। और वहाँ भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहाँ कौन समझा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, जहाँ आशा ता बासा होई, ही मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तो कह जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी
तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी। जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, तो यो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ ते सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहाँ से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके जाते बिजली गिरती, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया, गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गया, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक बाट इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करो। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में से 12 बाटा। पिता ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल थे कितने भयंकर हैं। आगे मन में आ गया कि मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर किया, आपका जन्म मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। तो क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो, अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे, ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके उन बताए हुए लोक वेद दंत कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते, उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा।
काल जार अनेक किन्नो जीव कारण ठाठ हो, और वेद शास्त्र पुराण स्मृति ये सभी रोके बाट हो। कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण स्मृति अंत रोके बाट हो, अंत में ये सभी आपका रास्ता रोके बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े बस काल के और काल कराल पर चंडे, सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं? धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख धर्म डिग आवा, मोकू देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा। क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। के तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। के तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर आए मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जरावो, जार बार निज स्वाद कराओ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताय लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, यहाँ उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सतमंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखायन लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, सत्तर युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहाँ कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से। अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुम्हारे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कहें तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहि नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का।
और काल के अंग को कंडेम कर दिया, उसके शरीर को कंडेम कर दिया। तत्क्षण दृष्टि ताई पघेरा, श्याम लिलाट बह होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। कैसे तत्क्षण दृष्टिता पर हेरा, श्याम लिलाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कह निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो है जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं, और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश, पुरुष दीन दस राज हम। और षोडश में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो। और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूँ, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा, जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी का, वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, बिनती तोर लीनी में जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी। जस विनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कलयुग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाए। और जय परवाना दे हैं सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके। और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम और करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर
अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक कबीर एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा, फिर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता। सारा सामान रखा है, तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, एटबट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बॉडी आत्मा चिपके बैठे है। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धर्मधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई हैं। सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है 12 यम संसार पठाऊं, 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे, और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद उनसे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर, और देवी देवता, और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये आर्य समाज के वेदों का नाम ले, अरे कवन यज्ञ आधारित सभा कर चल मेरे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मार्ग है?
तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम, कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया। तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तब मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे। तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, 2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी। क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजने जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करे थे। यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक। तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब मारे जाओ माथा उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। हिमालय तीर्थ है ये, और ये कहाँ से छपी है आप ये देखिएगा, कहाँ छपी है ये देखिएगा। JP नबूरी कार्य श्री बद्रीनाथ समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहाँ से छपी है। तीर्थ बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय JP नबूरी, ये चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1 बामा चंद्राय रोड कलकत्ता। JP नबूरी ग्रंथ, मुद्रक हैं गिरी प्रिंट कलकत्ता, कीमत इतनी। अब इसके हम
तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे ऋषि श्री ने भगवान शिव करने के लिए तपस्या की। ये तीनों लोकों में की चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भगवान भी नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन आनंद विभोर होकर शत्रु से उनकी पूजा। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं चाहते हैं तो अपने रूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को आपके से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान नारायण की भक्ति प्रसन्न होकर वो वहाँ सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव हम पर प्रसन्न हो, भक्तों के कल्याण सदा सदा के लिए इस स्थान पर स्थापना की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को अविनाशी भक्ति ऋषियों की प्रार्थना। भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के वहाँ वास करना। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग, इस पवित्र स्थान को कुछ कहा हुआ है, सत्य है। दर्शन पूजन या स्नान दान करने से। अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज संग प्रवचन। आइए अब सुन उन भक्तों के अनुभव। संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान नाम दीक्षा लेकर अनेकों सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव कोडियावाली, ज़िला तहसील फाजिलका, पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं नास्तिक। महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे मेरे भैया ने बोलता था भी परमात्मा होता है तो ऐसे गलत काम नहीं होते, जैसे किसी का ये परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे होते हैं बाप से पहले बेटा चला जाता है, कोई पत्नी विधवा बच्चा मर रहा है, कोई 3 साल का उसने कुछ नहीं किया उसको कैंसर हो रहा है। तो मेरे लिए भी परमात्मा नाम की चीज़ थी नहीं। तो भैया ने मेरे को समझाया, तो संत रामपाल जी हैं वो यही चीज़ बताते हैं। आप परमात्मा कहते हो भी परमात्मा चीज़ क्या, आप कहते हो परमात्मा है जो हमारा लोक है, ये काल का लोक है। परमात्मा नहीं है, वो हमें एक बकरों की तरह पाल रहा है और जब उसको निकाल लेता है और काट लेता है। इस तरह आपके हिसाब से जो विधि है वो परमात्मा की नहीं है, पर संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं वो आगे की है। उससे आगे आपको पता चलेगा सही मायने में परमात्मा है क्या। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू, तो हम तो एक काल की लोक जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहा है, ये सबको नास्तिक कर रहा है और इसकी विधि या तो किसी भक्त को भक्ति करने नहीं देता, अगर कोई करता है तो उन नकलियों से फायदा नहीं होता, हो जाते हैं जैसे मैं हो गया। फिर भैया ने मेरे को समझाया भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। फिर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरा संत रामपाल जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। धीरे धीरे शुरू किया तो मुझको ज्ञान हुआ, सृष्टि रचना पता चली। मेरे को पता चला भी संत रामपाल जी जो कबीर परमात्मा है, जो सबको सुखी करता है, जिसके पहले सुनते थे जो बंद हो गए, वो ये है और वो ही कर सकते हैं। इस शरण में चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए। पहला तो मेरे मिली, मैं जहाँ भी जाता था लोग तो मेरे को गुस्सा आता था भी परमात्मा नाम, फिर भी ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। मेरे को आत्मिक शांति बिल्कुल नहीं सोचता था। मेरे शुरू से यही था
जो मर्जी हो, मैं ऐसे चलता था जैसे कोई क्या कर रहा है, मुझको कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं आनी। जब मैं परमात्मा की शरण में आया, सबसे पहले तो मुझे संतोष, क्या चाहिए, मुझे मार्ग मिला, शास्त्र अनुकूल चाहिए, पूरे गुरु की शरण मिली, लाभ हुए और मेरे मोक्ष का द्वार खुला, सतलोक जाने का रास्ता मिला। और बहुत लाभ हैं जी, जैसे मुझको मानसिक लाभ हुआ बहुत ज़्यादा। पहले बीमार भी रहता था शुरू में, परमात्मा की दया से वो भी ठीक। मैं सिविल इंजीनियर का काम करता था, अब तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक दिन तो ऊपर मेरे शटरिंग गिर गई, मुझे ऊपर गार्डर आ चुका है, तो परमात्मा कोई पीछे से खींच रहा था, उसने मुझे पीछे कर लिया, सभी ने जी ने तुझे बचा लिया। और बहुत लाभ हुए जी। मेरे बड़े भैया जो उपदेश लिए है, 7 साल हो गए बीटेक किए हुए, वो जॉब नहीं लग रहे थे, मालिक को उसने दूसरी बार बोला, मालिक कहते कोई बात। तो जैसे कोई IBPS का एग्ज़ाम देता तो भी जो 1.5 या 2 नंबर ले जाए या 1 नंबर से ज़्यादा वेटिंग में हो, वो कभी नहीं लगा। मालिक की दया से चमत्कार हुआ, उस आया लेटर और वो आज ज्वाइन है 18 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। जिस दिन मैं वो इंटरव्यू देने गया, उसके पास परमात्मा की दया से उन्होंने हमें, आज मेरा भाई जॉब लग गया, दया से सरकारी जॉब लगा हुआ है। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, बताए गए नियम, तो नियम के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा। आप जो भी नियम का नाम लेते हो, ये अब एक जुकाम की गोली लेते हो, सरदर्द की गोली लेते हो, उसके नियम है का वंडर बना दिया, कोई नियम नहीं, मर्जी करो का भक्ति करते चलो। संत रामपाल जी जो सही साधना है। सर, महाराज वही भक्ति दीक्षा आप कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को दी थी? हाँ जी, गुरु जी जो क्या इसका भाई वाले वाली साखी में यात्रा है, उसमें पूरा प्रकरण गुरु जी उसके अंदर विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो पता नाम क्या जपना है। गुरु नानक देव जी जो कहते थे वो साधना हम आज सारे जानते हैं भी। एक भक्ति रावण ने की, उसका क्या नाश हुआ, एक भक्ति होने की लंका मिली, एक गुरु को ये सूर्यधार्या मानते हैं। ठीक है, उनकी जो साधना रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, मेरे खुद को लाभ हो रहे हैं और सभी भक्तों को जो भक्त समाज से हमसे मिलते हैं उनसे यही लाभ मिल रहे हैं। कोई मेरे को पहले भी लाभ थे, अब भी लाभ है। मैं मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा की बात है। जैसे मैं एक साइकिल कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा, तो जैसे मैं रुका वो साइकिल गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। परमात्मा साथ आज रोक लिया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही देना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र पढ़ो, क्या वो साधना है दे रहे हैं, उनको संत राम करके देखो और आश्रम बरवाला जाओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। तो सर, जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हमारे जो नीचे जो सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज, नीचे आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, पे कॉल करें और अपना पता बताएं, को ज्ञान गंगा मुफ्त में मिलेगी, वो पढ़ें और वहां से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर नामदान। सर, आप लोग हैं जो हर समय नशे, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि संत परमात्मा है, धरती पे आए हुए, उन्हीं के आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनके शब्द में इतनी शक्ति है, आप मन से एक बार पुकार करके देखना, वो सब कुछ छुड़वा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।